तो फिर से स्वागत है आप सभी का एक और GTA 5 की गेम प्ले वीडियो के अंदर। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने अपना लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आप सभी को याद होगा, लास्ट एपिसोड में मैं लॉस सैंटोस के पुलिस कमिश्नर की हेल्प लेने के लिए आया था अपने इस रॉयल फैमिली के वेपन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि आपको पता ही है, रॉयल फैमिली का सेकेंड बिजनेस पार्टनर डगन बॉस की गैंग के साथ में एक बहुत बड़ी डील कर रहा है, जिसकी वजह से डगन बॉस के पास रॉयल फैमिली के सारे वेपन्स की डिटेल्स जा रही है। अब वो खुद लॉस सैंटोस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली अपने गैंग के थ्रू ऑपरेट कर रहा है और सारी को डिटेल्स को अपने पास जमा करता जा रहा है। और अब क्योंकि माइकल और लॉस सैंटोस का पुलिस कमिश्नर दोनों ही रॉयल फैमिली के मेंबर्स बन चुके हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। साथ ही में हमें ये भी पता चला कि नेक्स्ट वीक लॉस सैंटोस के अंदर 6 लिबर्टी के वेपन कंटेनर्स आने वाले हैं जो कि रॉयल फैमिली के हैं, और वो ऑलरेडी लॉस सैंटोस के वाटर बॉडी ओशन में एंटर कर चुके हैं। बस थोड़ी देर में कमिश्नर डिटेल्स कंफर्म करके हमें बता देगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर से आ रहे हैं, ताकि हम इसकी मदद लेकर उन सारे कंटेनर्स को सीज कर पाएं या फिर कैसे भी रॉयल फैमिली के सेकंड बिजनेस पार्टनर के हाथ लगने से रोक पाएं। क्योंकि अगर एक बार उसके हाथ में लग गए तो पक्की बात है वो उन कंटेनर्स को डगन बॉस के हाथों में ट्रेड कर देगा, जो कि हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। वेल, इस काम में प्रॉब्लम जरूर बहुत सारी आने वाली है, बट जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे, तो इस प्रॉब्लम का भी डेफिनेटली हम लोग सोल्यूशन निकालने वाले हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से जाकर लाइक कर दो, क्योंकि आज के भी एपिसोड का लाइक टारगेट है पूरे के पूरे 15,000 लाइक का। तो फटाफट से जाओ, लाइक के बटन को तोड़ दो, और अगर मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल यहाँ पर जो अपना कमिश्नर है बहुत ज्यादा चिल होकर बैठा हुआ है और उसने कह दिया है कि ये अपनी मदद करने के लिए तैयार है, बट मैं एक बार से पूछता हूँ कि प्लान की शुरुआत एग्जैक्टली करनी कहाँ से है। चलो गाइस, तो मेरी बात फिलहाल लॉस सैंटोस के पुलिस कमिश्नर के साथ में हो चुकी है, और ये मुझे बता रहा है कि बस कुछ ही देर में इसने जितने भी लॉस सैंटोस के पुलिस वालों को काम पे लगाया है वो सभी कंफर्म करके बता देंगे कि एग्जैक्टली जो शिप है जो कि लॉस सैंटोस में लिबर्टी के अपने रॉयल फैमिली के वेपन कंटेनर्स लेकर आ रहे हैं, वो एग्जैक्टली पानी के किस रास्ते से आ रहे हैं। बट उससे पहले ये चाहता है कि मैं लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में जाऊं और एक पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर रेडी हो जाऊं, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कहीं से भी माइकल का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ दिखे, और रॉयल फैमिली का बड़ा वारिस जो कि पुलिस कमिश्नर को अपने से काफी क्लोज मानता है वो भी ये चीज देखना नहीं चाहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग चलते हैं सीधा पहले लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट। बाकी कमिश्नर ने मुझे कहा है एक स्पेशल गाड़ी लेकर जाने के लिए जो कि इसके गैराज में पड़ी हुई है। वहां पर काफी सारी गाड़ियां हैं, बट ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई सी भी लेकर जा सकते हैं, बेसिकली एक पुलिस वाला व्हीकल, ताकि दिखने से बिल्कुल ऐसे ही लगना चाहिए कि माइकल भी लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। तो चलो यार, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, ऑलरेडी सनराइज हो चुका है, हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो सारे शिप कहां से आ रहे हैं, और अगर हो सके तो इन शिप्स को हाईजैक करके सीज करके कैसे भी उन कंटेनर्स को वहां से निकालना है। किसी भी हालत में वो जो कंटेनर्स हैं डगन बॉस के हाथ में नहीं लगने चाहिए। वेट, ऑलराइट, तो फिलहाल कमिश्नर के गैराज में भाई एक से एक लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के व्हीकल्स हैं। यहाँ पर कुछ नॉर्मल वाली क्रूजर्स हैं, उसके अलावा इसकी स्पेशल भाई लैम्बोर्गिनी भी है। बट यहाँ पर गाइस मैंने जस्ट अभी एक और चीज नोटिस करी, एक मस्टैंग है, वो भी लॉस सैंटोस के पुलिस एडिशन वाली। ऑलराइट, बाकी गाड़ियों का तो पता नहीं, बट हाँ, मैं इस गाड़ी को लेकर जाने वाला हूँ। इसकी जो लुक और प्रेजेंस है ना, मुझे काफी हद तक अपनी पुरानी रेड डीमन मस्टैंग की याद दिला रही है। तो चलो गाइस, फिलहाल मैं इस गाड़ी में आकर बैठ चुका हूँ, और ऑलराइट भाई ये दिखने में भी लिटरली काफी कूल लग रही है। तो चलो अभी इस गाड़ी को जल्दी से लेकर हम लोग निकलते हैं लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में। कमिश्नर ने मुझे बताया कि सुबह सुबह वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, बट हाँ डेफिनेटली हमें एक पुलिस की यूनिफॉर्म मिल जाएगी, और इस गाड़ी और यूनिफॉर्म को लेकर हमें उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर लॉस सैंटोस के पुलिस कमिश्नर के बंदे कंफर्म करके बताएंगे कि वो शिप से कहां से आ रहे हैं। तो चलो गाइस, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। बाकी एक सेकंड भाई, पहले ना इस गाड़ी को आराम से मैं निकालता हूँ, ये ना बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही है, आफ्टर ऑल एक मस्टैंग है। तो चलो गाइस, अभी फटाफट से अपनी गाड़ी को लेकर हम लोग सीधा लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। वेट भाई, ऑलराइट, ये ना एक्चुअल मसल कार है, इसमें ना बहुत सारा पिकअप है। तो लेट्स गो, फटाफट से इस गाड़ी को भगाते हैं और सीधा लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सुबह सुबह मैं फाइनली लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में पहुंचने वाला हूँ। बाकी ये मस्टैंग सच में भाई कमाल की चल रही है, और दिखने में जिसकी प्रेजेंस है ना वो भी अच्छी खासी बल्कि है। पर चलो फिलहाल जो गाड़ी है उसमें आराम से यहाँ पर पार्किंग में लगा देता हूँ, और एक बार आसपास नॉर्मल गाड़ियों को देखो और इस मस्टैंग को देखो,
तो मतलब आसपास सारी पुलिस की नॉर्मल व्हीकल्स खड़ी हुई हैं और अलग ही प्रेजेंस दिखती है इस मस्टैंग की। बाकी चलो वैसे सुबह मैं बहुत टाइम के बाद लॉस एंजेलिस के पुलिस डिपार्टमेंट में आ चुका हूं और ऑलराइट देखकर लग रहा है ना कि यहाँ पर अभी ज्यादा पुलिस वाले नहीं है। तो चलो वैसे अगर कोई नोटिस कर भी लेता कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब कमिश्नर अपना पर्सनल दोस्त है। बाकी ऑलराइट, उसने मुझे कहा था कि मुझे इस सामने वाले दरवाजे में जाना है जहाँ पे पुलिस का लॉकर रूम है और यहाँ से मुझे इजीली कोई भी एक यूनिफॉर्म मिल सकती है। तो चलो गाइस देरी नहीं करते हैं, फटाफट से मैं इन सारे लॉकर्स को चेक करता हूं और जहां से भी मुझे यूनिफॉर्म मिलती है लॉस एंजेलिस के पुलिस वाले बंदों की उसे पहन लेते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मैंने एस माइकल लॉस एंजेलिस के पुलिस डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म पहन लिया और उस लॉकर में मुझे यहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिला जिस पर डायरेक्टली अपना कमिश्नर कनेक्टेड है। और ये टाइम मुझे कह रहा है कि माइकल शायद मेरी टीम ने रॉयल फैमिली की 4 बोट्स देख ली हैं जो कि लिबर्टी सिटी से आ रही हैं और 2-3 दिन बाद लॉस एंजेलिस पहुंचेंगी। बट फिलहाल वो पलीटो बे के ओशियन के पास में है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से गाइस हम लोगों ने टाइम से पहले उन बोट्स को ढूंढ लिया है, क्योंकि हाँ अगर वो पलीटो बे के ओशियन के पास में है तो उन्हें लॉस सैंटोस के डॉकयार्ड पहुंचते पहुंचते 2 दिन लगेंगे। तो चलो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, इस बार हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो चलो अभी जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और जो पुलिस की मस्टैंग में लेकर आया उसको लेकर सीधा हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। बाकी मैं एक चीज समझा नहीं, अगर लॉस सैंटोस के पुलिस कमिश्नर के पास एक से एक स्पेशल कार्स हैं तो पूरे लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी हो सकती है। वेल आई थिंक गवर्नमेंट का बजट उतना नहीं है जितना इनडायरेक्टली अपने कमिश्नर ने पैसा कमा लिया है। चलो गाइस ठीक है, वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल जल्दी से अपनी इस मस्टैंग को भगाते हैं और सीधा निकलते हैं उस लोकेशन के लिए जहां पे लॉस एंजेलिस का पुलिस कमिश्नर अपना वेट कर रहा है और जहां पर से हमें रॉयल फैमिली के बोट्स को चुराना पड़ेगा। तो चलो गाइस फिलहाल मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जहां पे मुझे लॉस एंजेलिस के पुलिस कमिश्नर ने आने के लिए कहा था। बट डेफिनेटली ये जो कार है वो इस लोकेशन के लिए नहीं बनी थी, शायद मुझे कोई ऑफ-रोडिंग कार उसके गैराज से चूज करनी चाहिए थी। बाकी ऑलराइट, तो आई थिंक गाइस मुझे सामने वो 3 शिप दिख चुके हैं जो कि लॉस एंजेलिस की वाटर बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और सीधा लिबर्टी के रॉयल फैमिली के फैरल से आ रहे हैं वेपन्स लेकर। तो चलो गाइस देरी नहीं करते हैं, फटाफट से मैं जरा अपनी गाड़ी को लेकर आगे जाता हूँ। वेट, मुझे ना गाइस आई थिंक नीचे वाली साइड में लॉस एंजेलिस का पुलिस डिपार्टमेंट और खुद अपना कमिश्नर नीचे खड़ा हुआ दिख चुका है। बड़ी सेकंड अपनी गाड़ी है उसको मैं यहाँ पर रुका और अब एक बार मुझे जूम करके देखना है कि एक्जैक्टली उस बोट पे चल के रहा है। तो चलो गाइस फिल्म मैंने फोन का कैमरा खोल लिया, जूम मारते हैं और अब देखते हैं। ओके, तो सामने यहाँ पर 3 बड़े शिप हैं और वो काफी स्लो स्पीड में चल रहे हैं। साथ ही में उनके ऊपर 2 कंटेनर है एक शिप पे, इसका मतलब इन टोटल 6 कंटेनर। शायद अगले 2 दिन में लॉस एंजेलिस पहुंचने वाले थे, बट मेरे ख्याल से अपना कमिश्नर है उसने उन शिप्स को रोकने का ऑर्डर दे दिया, क्योंकि ये तो सीधा नीचे वाली साइड में अपनी पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम को लेकर खड़ा हुआ है। तो चलो देरी नहीं करते, फटाफट से मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूं और सीधा हम लोग इस गाड़ी को लेकर नीचे वाली साइड में पहुंचते हैं। पूछते हैं कमिश्नर से जाकर कि ये काम हमने बिल्कुल ही स्टेल्थ मोड में करना है। मैं नहीं चाहता कि रॉयल फैमिली के किसी भी सिक्योरिटी गार्ड या मेंबर को पता चले कि इस सारे काम के साथ में माइकल भी इन्वॉल्व है। तो ऑलराइट, अभी मैं नीचे वाली साइड में आ चुका हूं। वेट, यहाँ पर गाइस एक मिलिट्री का ट्रक और ट्रेलर भी खड़ा हुआ है। एक्जैक्टली कमिश्नर का क्या प्लान है पता नहीं, बट ऑलराइट यहाँ पर एक छोटी सी चीज भी है और पूरी लॉस एंजेलिस की पुलिस डिपार्टमेंट की टीम आ चुकी है इस सीन को बिल्कुल रियल बनाने के लिए। तो चलो अभी एक बार जाकर मैं कमिश्नर से बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या प्लान है कि हम लोग पूरी पुलिस डिपार्टमेंट की टीम को उस बोट पर लेकर जाने वाले हैं। तो ओके गाइस, अभी मेरी बात लॉस एंजेलिस के पुलिस कमिश्नर के साथ में हो चुकी है और ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से सारा काम मैं और ये बिल्कुल अकेले करने वाले हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की टीम को ये इसलिए लेकर आया है ताकि अगर कोई नॉर्मल सिटीजन यहाँ पर आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट उसे रोक पाए। तो मेरे ख्याल से सब कुछ एकदम कमिश्नर के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। बाकी इसने मुझे बताया कि उन शिप पे ज़्यादा कोई सिक्योरिटी गार्ड्स तो नहीं है, बट हाँ जो नॉर्मल रॉयल फैमिली के कैप्टन्स वगैरह होते हैं शिप्स के, वही बस उन बोट्स को ड्राइव कर रहे हैं। तो हमें उन्हें या तो मारना पड़ेगा या फिर धमकी देनी पड़ेगी। वैसे काम मैं करना तो नहीं चाहता, बट हम भूल नहीं सकते कि हम लोग रॉयल फैमिली के साथ ही एक इंटरनल वॉर कर रहे हैं और इन द एंड हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ आखिर में रॉयल फैमिली को हेल्प करने वाला है। तो चलो कमिश्नर को मैं बोलता हूँ और ये जो बोट है गाइस इसको पानी में डालते हैं, इसका यूज करके मैं और अपना कमिश्नर दोनों जाने वाले हैं। तो चलो गाइस फिलहाल मैं तो इस बोट पर आकर बैठ चुका हूँ और साथ ही में जो अपना कमिश्नर है वो भी अपने साथ ठीक अपने पीछे आ रहा है। तो चलो इस टाइम पे ये भी अपनी सपोर्ट में आ चुका है। तो अब टाइम आता है फटाफट से इस बोट को लेकर उन 3 बोट्स के पास जाने का और उनके जो शिप के कैप्टन हैं उनसे हम लोग गाइस बात करने वाले हैं। पहले नॉर्मली बात कर देखेंगे, अगर मान गए तो ठीक है, बाकी वो भी रॉयल फैमिली के कैप्टन्स हैं तो आई डोंट थिंक वो ऐसे मानेंगे और कोई रास्ता नहीं है, शायद हमें वायलेंस का यूज़ करना ही पड़ेगा। बाकी कमिश्नर देखो मतलब भाई एकदम चिल पार्टी करने के मूड में पीछे जाकर बैठ चुका है। क्या ठीक है, इस टाइम पे गाइस हम लोग अपनी पुलिस वाली बोट लेकर आ चुके हैं और ठीक रॉयल फैमिली के बोट्स के आगे लगा दिया है। तो चलो अब एक एक करके उतरते हैं और कैप्टन से जाकर बात करते हैं, यानी गहरी नींद सुला देते हैं। तो चलो गाइस फिलहाल जो अपनी बोट है उसे मैंने रॉयल फैमिली की बोट के साथ में लाइन कर दिया है और इस टाइम पे मैं बोट के ऊपर भी आ चुका हूँ। तो अब टाइम आता है यहाँ के कैप्टन से बात करने का। तो चलो अभी मैं यहाँ पर आगे जाने वाला हूँ और जो अपना पुलिस कमिश्नर है वो बाकी की बोट्स वगैरह को चेक करने वाला है। बाकी एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे इस बोट का रॉयल फैमिली का कैप्टन दिख चुका है जो कि आई थिंक इस टाइम पे फोन कांटेक्ट करके रॉयल फैमिली की अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर रहा होगा कि उसकी शिप को बीच रास्ते में रोक लिया गया है। मैंने फिलहाल यहाँ पे अपना बेसबॉल बैट निकाल लिया है जिसका यूज करके मैं इस रॉयल फैमिली के शिप कैप्टन को गहरी नींद सुलाने वाला हूँ इस समुद्र में। जैसा कि मैंने कहा ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, वरना रॉयल फैमिली के अगर बंदों को
पता चल गया दिक्कत हो जाएगी। तो चलो गाइस ठीक है, फिलहाल इस शिप के कैप्टन को मैंने गहरी नींद सुला दिया है। फिलहाल इसकी बॉडी को हम लोग यहीं पर पड़ा रहने देते हैं और अब ये पूरा शिप अपने अंडर कंट्रोल में हो चुका है। क्या बात है, लिबर्टी से रॉयल फैमिली के वेपन्स के कंटेनर आए थे, बट फिलहाल वो रॉयल फैमिली के उस वेपन बंकर तक नहीं जाएंगे जहाँ पे सेकंड बिजनेस पार्टनर उन्हें वैसे भी नहीं पहुंचने देता। वो पहले ही उन सारी डील्स को रुकवा लेता है और सारी डिलीवरी खुद लेता है। बाकी चलो अब बारी आती है सेकंड शिप की। और वेट, सेकंड शिप का जो कैप्टन है भाई वो ठीक ना बाहर वाले साइड में खड़ा होकर फोन यूज कर रहा है और कोई रास्ता नहीं है, मुझे जल्दी से पानी में कूदकर उस बंदे को रोकना पड़ेगा। तो चलो गाइस फटाफट से मैं नीचे कूदता हूँ और उसकी शिप पे जाकर चढ़ता हूँ। तो चलो गाइस फाइनली मैं सेकंड शिप के ऊपर भी आ चुका हूँ और आई थिंक इस टाइम पे भी जो रॉयल फैमिली का शिप का कैप्टन है वो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पे भी शिप्स को सीज कर लेगा, बट कोई दिक्कत बात नहीं है। इससे पहले कि किसी को फोन वगैरह कर पाए फटाफट से हम लोग उसके पास जाते हैं और इसका यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। ऑलराइट चलो गाइस इसका यहाँ पर क्लीन बच चुका है, जो क्या थी यहीं पर आ चुकी है, कोई दिक्कत बात नहीं है। बाकी अब देखते हैं कि अपने कमिश्नर का कैसे वेट भाई वो देखो वो बंदा गाइस ऑलरेडी आई थिंक काम कर चुका है, वहां से मुझे सिग्नल दे रहा है कि इस वाली शिप के भी कैप्टन का काम तमाम हो चुका है। तो अब हम एक एक करके इन सारी शिप्स को लेकर जा सकते हैं सीधा बीच पर जहां पे अपना ट्रक और ट्रेलर वेट कर रहा है। अब मुझे समझ में आया कि इसने ट्रक और ट्रेलर क्यों मंगवाया था। हम लोग गाइस इन सारे कंटेनर्स को उन ट्रक और ट्रेलर से भर के यहां से जाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले पहला वाला शिप है मैं वहां जाता हूं। चलो गाइस फिलहाल मैं सबसे पहले वाले शिप के अंदर बैठ चुका हूं और अब इस शिप को मैं सीधा लेकर जाने वाला हूं बीच पे। वैसे तो याद भाई जो तीनों ही शिप्स थे वो यहां नहीं बल्कि लॉस एंटोस के पोर्ट यार्ड पर पूरा घूम कर जाने वाले थे और उस चक्कर को लगाने में उन्हें कम से कम 2 दिन का टाइम लगता। बट क्योंकि हमें ये पता चल चुका था कि लोग पलीपुरी के वाटर साइड से निकल कर जा रहे हैं, एक्जेक्टली कोशिश कर एडवांटेज लेकर फिलहाल जो शिप है वो अपने अंडर कंट्रोल आ चुका है। तो चलो फटाफट से इसको एकदम बीच साइड पर लेकर चलते हैं और जो कंटेनर्स हैं उन्हें नीचे उतारकर यहां से निकालते हैं। गाइस तो अपना काम हो चुका है। फिलहाल इस शिप को लेकर मैं फाइनली बीच के पास पहुंच चुका हूं और साथ ही में जो अपना कमिश्नर है वो भी ऑलरेडी यहां पर बाकी के शिप्स को लेकर आ चुका है। साथ ही में इसने तो भाई कंटेनर्स को ट्रक एंड ट्रेलर के ऊपर मूव करवाना भी शुरू कर दिया है। बाकी सेकंड ये ना यहां पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा है। तो चलो गाइस एक बार मैं भी फटाफट से नीचे उतरता हूं, इससे बात करता हूं और पूछ कर देखता हूं कि अब एक्जैक्टली इसके दिमाग में इन कंटेनर्स को लेकर क्या चल रहा है। ओके तो मेरी बात अभी कमिश्नर के साथ में हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि इसकी बात लॉस सैंटोस के मिलिट्री कर्नल के साथ में हो चुकी है और इसने कर्नल को बता दिया है कि हम लोग कुछ कंटेनर लेकर लॉस सैंटोस के मिलिट्री बेस के पास वाले एक एरिया में पार करने वाले कुछ दिनों के लिए और उन कंटेनर्स को बिल्कुल टॉप सिक्योरिटी के अंदर रखना है। कहीं से भी वो कंटेनर किसी भी गलत हाथों में नहीं लेने चाहिए।